हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको एक कंधे की कटाई रेंगल कटाई की का पैटर्न सिखाने जा रही हूँ। ये पैटर्न ये कंधे की से ऊपर को इस रेंगल की शेप किस तरीके से की जाती है और इसकी किस तरीके से इसको बनाया जाता है उसके बारे में बता रही हूँ। फ्रेंड, मैंने ये पहले ही तैयार कर दिया था। मैंने यहाँ से इसको नीचे बिनने के बाद जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने बिनने के बाद उसके बाद यहाँ से कंधे से इसकी कटाई की शुरू की है। कंधे से इसको मैंने 3 2 1 करके फंदे घटाए पहले कंधे के। उसके बाद मैंने ये रेंगल कटिंग की है। अब मैंने कैसे की है, मैं इसको मैंने पहला पेज तो मैंने बना लिया है। अब मैं अपने अगले पेज पे इसको बताऊंगी किस तरीके से मैंने इसकी घटाई की हुई है। इस पेज पे मैं आपको बता रही हूँ। अब मेरा ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इसमें कंधे की घटाई कर रही हूँ। पहले मैं कंधे की इसमें 3 फंदे इस तरीके से 2, फिर इस फंदे को फिर इसी में डाल दूंगी 3। मैंने 3 फंदे कम कर दिए हैं, कंधे की घटाई कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको फिर जिस तरीके से मैंने डिजाइन बनाया उस डिजाइन को पूरा बनाते हुए जाऊंगी। इस तरीके से पूरी डिजाइन को बनाऊंगी। फिर इस साइड से मैं 3 फंदे फिर घटाऊंगी। इस तरीके से मैं पूरी सिलाई को बिन लूंगी, पूरी बिनाई को। पहले जब हम कंधे की घटाई करते हैं तो पहले हम 3 फंदे से शुरू करते हैं और रेंगल कटाई, फिर 3 2 1 कंधा कट चुका है। फिर उसके बाद रेंगल की कटिंग होगी। उसकी शेप के लिए एक एक फंदे साइड से किस तरीके से किए जाते हैं मैं आपको बता रही हूँ। ये सिलाई अब हमारी कंप्लीट हो गई। पहले हमने इस फ्रंट साइड से यहाँ से फंदे घटाए हुए थे, तो अब हम बैक साइड से घटाएंगे। इस तरफ के घटा दिए हमने 3 फंदे। 3 फंदे इस साइड से घटाएंगे बैक साइड से। अभी रेड कलर का धागा यूज कर रखा है हमने। 2 फंदे कर दिए, 2 का 1 कर दिया। फिर ये 1 हो गया तो इसको फिर इसी में डालना है। फिर 2 का 1 करना है। 2 फंदे मर चुके हैं, फिर 2 का 1। अब हमारे इस तरफ से भी 3 फंदे कम हो चुके हैं। अब इस सिलाई को भी हम पूरी डिजाइन पूरी कंप्लीट करेंगे। और अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में करना है। अब हम पूरी सिलाई को इस तरीके से बिनते चले जाएंगे। तरीके से हमारी बैक सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई को बिन लेना है। अब हमारी इस तरफ से घटाई शुरू होगी। पहले हमने 3 घटाए थे फ्रंट से इस साइड से। अब फ्रंट से हम इस साइड से भी 2 कम कर देंगे। 1 कम कर लिया, फिर 2। इसी तरीके से हम उस साइड के बैक साइड से भी इस तरीके से 2 कम कर लेंगे। एक फर्स्ट में करना है और एक लास्ट में करना है, और कहीं से हमने कुछ नहीं करना है। पूरा बिनते हुए जाना है अपनी डिजाइन को।
इस तरीके से हमें पूरी डिजाइन अपनी बिनती हुई जानी है। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट से हमें ये डिजाइन नहीं, ये फंदे मारने हैं। इस तरीके से अब हमारी सीधी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हमने 2 फंदे घटा चुके हैं। अब इस तरफ से हम 2 फंदे घटाएंगे। इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, 1 कर दिया, फिर 2 फंदे हमारे कम हो चुके हैं। अब हमारी पूरी सिलाई इस तरीके से हम उल्टी बिन लेंगे अपनी बिनाई के तरीके से। जिस तरीके से हमने बिनाई है उसी तरीके से अपनी डिजाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे पूरी सिलाई। ये सिर्फ रेंगल कटिंग में भी यही है, फर्स्ट और लास्ट में ध्यान देना है और पूरी डिजाइन अपनी बनाते हुए जाना है। उल्टी सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर हम फ्रंट साइड से आगे, अब यहाँ से हम अपनी रेंगल कटिंग शुरू करेंगे। रेंगल कटिंग के लिए हम पहला फंदा सीधा ऐसे निकाल लेंगे। इस तरीके से देखो, मैंने अपनी इस वाले डिजाइन पे किया हुआ है। मैंने यहाँ से 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा इस तरीके से लिया है। ये इसमें इस तरीके से, फिर यहाँ से मैंने फंदे की घटाई शुरू की है। 1-1 फंदे हर सिलाई में घटाते हुए जाना है। और ये इस तरीके से करने से हमारी ये क्या कहते हैं, ये स्वेटर की ये जो डिजाइन होती इस तरीके से मुड़ती नहीं है और ऐसे स्ट्रेट रहती है। इसलिए हमें इस साइड से इस तरीके से बनाना होता है। अब मैं इसमें बना के दिखा रही हूँ। पहले 1 फंदा सीधा निकाल देना है, उसके बाद 2 फंदे उल्टे करने हैं, फिर 1 फंदा जो ये सीधा है इसको इस तरीके से सीधा करना है और इसमें इस 2 फंदों को एक साथ मार देना है। इस तरीके से हमारा ये फंदा मर चुका है। और ये सीधा सीधा करके हर सिलाई में, हर एक सीधी करो या उल्टी, हर सिलाई में 1 फंदा कम होता हुआ जाएगा। और जहां तक हमें अपनी कंधे की एक विलास्त बया जितना भी हमें बनाना है उतने बनाने के बाद ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। वहां तक बनाते हुए जाएंगे और फंदे कम करते हुए जाएंगे। 1-1 फंदे हम हर सिलाई में 1-1 फंदे कम करेंगे। एक इस तरफ से, अभी एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, दोनों तो साइड से फंदे कम करने हैं, तभी वो सेफ आएगी, नहीं तो सेफ खराब हो जाएगी। आप एक तरफ से करोगे, एक तरफ से नहीं करोगे तो। सिर्फ फर्स्ट और लास्ट में ध्यान रखना है और पूरी सिलाई अपनी डिजाइन के अनुसार बिनते हुए जाना है।
ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से भी हम वही डिजाइन शुरू करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ से अब इसमें हर सिलाई में सीधे आगे साइड से ही फंदे मरेंगे। अब इसको हम सीधे लेंगे और इस सीधे की तरफ से ही इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। ये कर लिया और 1 2 फंदे उल्टे बिनेंगे और 1 फंदा सीधा बिनेंगे। और अब हर सिलाई में ऐसी रेंगल कटिंग देने के लिए हर सिलाई में ऐसी होगा। यहाँ से नहीं घटेंगे। ये 3 फंदे बिनने के बाद चौथे फंदे में 1 फंदा घटेगा और यहाँ पे ये 3 फंदे छोड़ने से पहले इधर चौथे फंदे में 3 फंदे, फिर यहाँ पे 1 फंदा घटाने के बाद फिर जाके 3 फंदे बिनने हैं। इस तरीके से ये रेंगल कटिंग की शेप इस तरीके से फिर दिखाई देगी। यहाँ से भी घटाने हैं और फ्रंट साइड से, दोनों के फ्रंट साइड से घटाना है। इस तरीके से ये शेप आएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। फ्रेंड, आपको ये मेरी रेंगल कटिंग की डिजाइन वीडियो पसंद आई तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, बाय।